अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे आपकी हिंदी मधु बुक से पार्ट नंबर 7, सेहत है अनमोल। अभी तक हमने 6 पार्ट कर लिए थे और आपने उसका काम भी कर लिया होगा, और जिसने नहीं करा है वो भी कर लीजिए। बच्चों, आप जानते हैं कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, इसलिए हमें शरीर को सेहतमंद बनाना चाहिए। मतलब अगर हम हेल्दी रहेंगे तभी तो हमारा दिमाग काम करेगा। आज हम स्वस्थ शरीर से होने वाले लाभ के बारे में जानेंगे। देखिए ये कौन सी पिक्चर्स हैं जिनसे हम हेल्दी रह सकते हैं इन्हें खा करके। चौधरी कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश, 2 फरवरी। प्रिय शौर्य, खुश रहो। ये कोई लेटर है जिसमें हेल्थ के बारे में बताया जा रहा है। तुम मुझसे हमेशा पूछते रहते हो ना कि सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। सुनो, सेहतमंद रहना हमारे हाथ में है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम तंदुरुस्त रह सकते हैं। मैं तुम्हें हमेशा से ये कहता हूँ कि सुबह देर तक सोना और रात को देर तक जागना अच्छी आदत नहीं है। देखो, सबसे अच्छी बढ़िया बात तो यही आ गई कि हमें सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए और रात को देर तक जागना नहीं चाहिए। जल्दी सोना चाहिए और जल्दी ही उठना भी चाहिए। इससे हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है। मतलब हमारी याददाश्त कमजोर होती है और हमारे अंदर जो काम करने की फुर्ती होती है ना, उसमें भी कमी आती है। तुम्हें सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। सुबह 15 मिनट भी सैर कर लेने से सारा दिन स्फूर्ति से भरे रहोगे। मैं जानता हूँ कि लजीज फास्ट फूड तुम्हें बहुत पसंद है। फास्ट फूड जानते हैं ना आप, जो बाजार की चीजें होती हैं, पिज्जा, बर्गर वगैरह। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक के बिना तो तुम रह ही नहीं सकते। लेकिन शौर्य, इन चीज़ों से हमारे शरीर को ज़रूरी पौष्टिक तत्व नहीं मिल पाते। जो हमारी बॉडी को जिस तत्वों की ज़रूरत होती है वो इन चीज़ों से हमें नहीं मिलता है। घर पर जो खाना मम्मी बनाती हैं वे हर तरह के पौष्टिक तत्वों का खजाना है। चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें और हरी सब्जियां हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। केवल जंक फूड खाने से हमारे शरीर का विकास ठीक से नहीं हो सकता। ठीक है, पौष्टिक तत्वों की कमी के होने से हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की ताकत खत्म हो जाती है और हम जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। अपने भोजन में हरी सब्जियां, फल, दूध और दही जैसी चीज़ों को ज़रूर शामिल करना। इनके अलावा घी, मक्खन और चीज़ भी खाना, और मिष्ठान भी, क्योंकि बच्चों के बढ़ते शरीर को सभी तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है। मतलब हमें हर तरीके की चीज़ें खानी चाहिए। स्वस्थ रहने में खेलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब क्या होता है, सिर्फ खाने से ही हमारी हेल्थ नहीं बनती है, हमें खेलना भी पड़ता है। केवल घर के अंदर ही नहीं, घर के बाहर निकलकर भी खेलना चाहिए। लेकिन तुम तो कंप्यूटर पर खेलना पसंद करते हो, शायद तुम नहीं जानते। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। शाम को घर से बाहर निकलकर क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, हॉकी खेलो। ये आप लोगों के लिए भी है कि आप लोग मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, उसी पे गेम वगैरह खेलते रहते हैं, तो उससे आप लोगों के जो बॉडी है वो ग्रोथ थोड़ी करेगी, वो तो वहीं रुक जाएगी। आप लोग भी उसको रख करके बाहर के जो गेम्स होते हैं उनको खेला कीजिए। पार्क में झूला झूलना, पकड़म पकड़ाई, ऊंच नीच, छुपम छुपाई जैसे खेल खेलने से शरीर की कसरत भी होगी और दोस्तों के साथ खेलने में मजा भी आएगा। हम जैसे बड़ी उम्र के लोगों को अपना शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना पड़ता है। मैं तो घर पर ही योग आदि करता हूँ और सुबह शाम टहलने भी जाता हूँ। पर तुम तो खेल कूद कर ही ये कसरत कर सकते हो। कंप्यूटर पर खेल खेलने हो तो उसका भी समय निश्चित करो, मतलब एक टाइम डिसाइड कर लो उसका। बाहर खेलने का समय भी तय करो। रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकलकर खेलोगे तो भूख बढ़ेगी, पाचन तंत्र मजबूत होगा, बलवान बनोगे और हमेशा सेहतमंद रहोगे। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छ रहना भी जरूरी है। स्वच्छ मतलब साफ। अगर स्वच्छ नहीं रहोगे तो तरह तरह के कीटाणु शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए रोजाना नहाओ, खाने से पहले
और बाद में अच्छी तरह से हाथ धो। 2 बार दांत साफ करो। हाथों और पैरों के नाखून भी समय समय पर काटो, वरना उनमें मेल खाने के साथ हमारे शरीर में पहुंच सकता है। नाखून में जो गंदगी हमारे भर जाती है, अगर हम उसे साफ नहीं करेंगे, नाखून नहीं काटेंगे, तो वो गंदगी हम जब खाना खाएंगे तो वो हमारे पेट में पहुंच जाएगी और हमें बीमार कर देगी। स्वयं के साथ साथ आसपास भी सफाई रखो। कई बार तुम चॉकलेट खाकर उसका रैपर कहीं भी फेंक देते हो। ऐसा नहीं करो और दूसरों को भी ऐसा करने से मना करो। साफ सफाई रखने से रोगों से बचाव तो होगा ही, साथ ही साथ हम सबके प्रिय भी बनेंगे। बात कहा भी गया है, याद रखो याद, साफ सफाई दूर रहेगी बीमारी। पौष्टिक भोजन लो भरपूर, सदा रहेगी सेहत तंदुरुस्त। खेल खेल में करो व्यायाम, तभी शरीर होगा बलवान। याद रखो सदा ये बोल, क्योंकि सेहत है सबसे अनमोल। तुम्हारे प्यारे चाचा जी रमेश कुमार। ये शौर्य को किसने लिखा है लेटर? उसके चाचा ने। अब हम इसकी एक्टिविटी भी करेंगे और क्वेश्चन आंसर भी। पेज नंबर 58 पर है। ये पत्र किसे लिखा है? शौर्य के चाचा ने शौर्य को। जंक फूड के नाम बताइए। पिज्जा, बर्गर, चिप्स, नूडल्स, कोल्ड ड्रिंक आदि। अपने प्रिय भोजन के बारे में बताइए। आप लोग खुद बताइएगा कि आपको कौन सा खाना पसंद है। घर में खेले जाने वाले और बाहर खेले जाने वाले खेल कौन कौन से? घर में हम क्या खेल सकते हैं? कैरम, लूडो, है ना, और बाहर क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन वगैरह। फिर है पौष्टिक तत्वों का खजाना है। क्या है पौष्टिक तत्वों का खजाना? घर का खाना। हम बीमार पड़ने लगते हैं पौष्टिक तत्वों की कमी से। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सुबह जल्दी उठकर सैर करनी चाहिए। खेलों की स्वस्थ रहने में महत्वपूर्ण भूमिका है। एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। हाथ पैरों के नाखून समय समय पर काटने चाहिए। स्वास्थ्य बड़ा अनमोल है। यह आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी फिल करना है। फिर है वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। सुबह देर तक सोना चाहिए, गलत। जंक फूड से हमारे शरीर का विकास नहीं होता, सही। बच्चों को मिष्ठान भी खाने चाहिए, सही। बाहर खेले जाने वाले खेलों से बीमार होते हैं, गलत। चाचा जी योग करते हैं, सही। घर के भोजन में पूरे पौष्टिक तत्व नहीं होते, गलत। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, ये आपको कॉपी में भी करना है। ये पत्र किस बारे में लिखा गया है? उत्तर, ये पत्र अच्छे स्वास्थ्य के बारे में लिखा गया है। प्रश्न नंबर 2, एक ही जगह बैठे रहने से क्या होता है? उत्तर, एक ही जगह पर बैठे रहने से शारीरिक विकास रुक जाता है। प्रश्न नंबर 3, बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? उत्तर, बड़ी उम्र के लोग स्वस्थ रहने के लिए योग करते हैं। प्रश्न नंबर 4, सबसे अनमोल किसे माना गया है? उत्तर, सबसे अनमोल स्वास्थ्य को माना गया है। यह वाले प्रश्न के उत्तर मैंने आपके लिए आगे लिख के रखे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 है, सुबह देर तक क्यों नहीं सोना चाहिए? उसका उत्तर है ये रहा। देर तक सोने से हमारी याददाश्त और एकाग्रता में कमी आती है, इसलिए हमें सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? उत्तर, चाचा जी स्वस्थ रहने के लिए घर पर ही योग करते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है? उत्तर, रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर निकल खेलने से पाचन तंत्र मजबूत होता है। प्रश्न नंबर 4, इस पत्र में मिली सीख को अपने शब्दों में लिखिए। हमें सुबह जल्दी उठकर सैर पर जाना चाहिए। फास्ट फूड के बजाय घर का बना खाना, घी, मक्खन, दूध और फल खाना चाहिए। कम से कम 1 घंटा बाहर जाकर खेलना चाहिए। साफ सफाई से रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 5, घर का खाना पौष्टिक तत्वों का खजाना है, कैसे? उत्तर, घर के खाने में ताज़ी सब्जियों का प्रयोग होता है। घर में स्वच्छता पूर्वक मसाले तैयार किए जाते हैं। शरीर के लिए आवश्यक सभी पौष्टिक तत्व
पौष्टिक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। घर में बनी चपाती, चावल, दूध, दही, सलाद, दालें, सब्जियां आदि हमारे शरीर को हर आवश्यक पौष्टिक तत्व प्रदान करती हैं। फिर है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। स्फूर्ति देने वाला, स्फूर्तिदायक। जिसका मोल ना आंका जा सके, अनमोल। जिसमें अधिक बल हो, बलशाली। जिसका आचरण अच्छा हो, शिष्टाचारी। पुष्ट करने वाला, पौष्टिक। उचित स्थान पर नुक्ता लगाकर शब्द दोबारा लिखिए। लजीज, लजीज। फिक्र, फिक्र। पिज्जा, पिज्जा, पिज्जा। साफ, साफ। मजबूत, मजबूत। सब्जी, सब्जी। देखिए, एक ही उत्तर के लिए कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे शेर में ये बहुत सारे प्रश्न हो गए, ऐसे ही हमें यहाँ पर एक उत्तर के लिए 3 प्रश्न बनाने हैं। जैसे जंक फूड के लिए शौर्य को कौन सा खाना पसंद था? जंक फूड। पिज्जा, बर्गर, चिप्स आदि क्या कहलाते हैं? जंक फूड। कौन सा आहार शरीर का विकास नहीं करता? जंक फूड। एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर बन गए, एक ही आंसर के 3 क्वेश्चन बन गए। अब है सबसे पहले आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको करने हैं ये शब्दार्थ। सेहत, स्वास्थ्य, तंदुरुस्त, स्वस्थ, याददाश्त, याद रखने की शक्ति, व्यायाम, कसरत, स्फूर्ति, फुर्ती या तेजी, लजीज, स्वादिष्ट, व्यंजन, खाने की स्वादिष्ट वस्तु, पौष्टिक, शक्ति बढ़ाने वाला, मिष्ठान, मिठाई, शारीरिक, शरीर का, पाचन तंत्र, पचाने की क्रिया से संबंधित तंत्र, बलवान, जिसमें अधिक बल हो, स्वच्छ, साफ, अनमोल, जिसका मोल ना आंका जा सके। उसके बाद आपको करने हैं ये वाले प्रश्न। कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए, फिर ये वाले प्रश्न कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए, और लास्ट में ये खालिस्तान। ठीक है, अल्लाह हाफिज।